इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग फिजिक्स में। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, एक ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग डेली आ रहे हो 6:30 और 8:30 बजे शाम में। सही है यार, एक टाइम है तो बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन चल ही रहे सीरीज, तो एग्जाम तक चलेंगे और इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, बस इतना मैं दावे से बोल सकता हूँ। सबसे पहला सवाल है, चुंबकीय फलक का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फलक का होता है वेबर। अच्छे से याद रख लेना, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। चुंबकीय फलक का एसआई मात्रक होता है वेबर। एक बार आपको याद हो गया होगा। अगला सवाल ध्यान से देखते हैं, एक एक सवाल आपको याद होगा। अभी मैं इसी वीडियो में लिख के दे सकता हूँ गारंटी, क्योंकि सारे वीवीआई वाले हैं एंड आप प्रीवियस ईयर भी उठा के देख लेना, बस मेरे से सारे वीडियोज कर लो, ठीक ना। लेंज का नियम संबंध है, लेंज का जो नियम है ना, किससे संबंधित है लाडलो? तो ऊर्जा से होता है। अच्छे से याद रख लेना, सी नंबर का ऑप्शन सही है। लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा से क्या होता है ना, संबंध रखता है। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लो, 3 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में कौन शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं? याद रख लेना, शैथिल्य प्रदर्शित करने वाले क्या? अनुचुंबकीय पदार्थ या लौह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, या इनमें से कोई भी नहीं। 4 गो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, तो लौह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं लाडलो, वो शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल ध्यान से देखते हैं, जो कि 4 नंबर का सवाल है, चुंबकीय योमोत्तर और भौगोलिक योमोत्तर के बीच का कोण कहलाता है। तो चुंबकीय और भौगोलिक योमोत्तर के बीच का जो कोण कहलाता है ना लाडलो, वो कहलाता है दिक्पात। अच्छे से याद रख लेना, बी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं, जो कि 5 नंबर का सवाल है, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है। तो अनुचुंबकीय जो पदार्थ की प्रवृत्ति होती है वो स्थिर होती है ना, बिल्कुल स्थिर, यानी कि रुका हुआ। ठीक है, रुका हुआ बिल्कुल, ठीक है, तो अच्छे से याद रखना, बिल्कुल स्थिर होती है। आप अपने लैंग्वेज में याद रखो, बाकी आपका भाई है, सारा चीज़ एफ डेडिकेशन से कराएगा, बेहतर तरीके से कराएगा, ठीक ना। लोहा होता है लौह चुंबकीय, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे, जो कि 7 नंबर का सवाल है, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान होता है वो 0 होता है, यानी कि 0 होता है। अच्छे से याद रखिएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। एक चीज़ याद रखिएगा, मैं केवल बोर्ड लेवल की तैयारी कराता हूँ, बोर्ड में आपका पूरा में पूरा नंबर आएगा, ये मैं लिख के दावे के साथ हमेशा बोलता हूँ और हमेशा बोलता रहूँगा। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? ठीक है, तो ये हर व्यक्ति को पता है, हर बच्चे को पता है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण का जो मान होता है 90 डिग्री होता है, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन सही है। बी नंबर का क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन सही है, 90 डिग्री याद रख लेना। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, यहाँ पर मीटर होना चाहिए, तो गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान जो होता है वो समानुपाती होता है, तो विक्षेप के समानुपाती होता है। ए नंबर का ऑप्शन अच्छे से याद रख लेना, ठीक है, अच्छे से याद रख लीजिएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला जो कि 10 नंबर का सवाल है, कह रहा है कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा, है ना, जब एक एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी जो माप की सीमा होती है लाडलो, वो बढ़ती है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छे से देखना है, इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग भी ध्यान से देखो, ठीक है ना, मचा देना है बोर्ड एग्जाम में इस बार। एमीटर का प्रतिरोध होता है, एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो होता है बहुत कम, यानी सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला जो 12 नंबर का सवाल है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है लाडलो, 0 होता है, 0 होता है ना, तो अच्छे से याद रख लेना, कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। अगला सवाल हम लोग करेंगे, ध्यान से देखिएगा और इसका आंसर मस्त तरीके से बताइएगा। वोल्ट मीटर मापता है, वोल्ट मीटर मापता है विभवांतर को, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल, विभव मापी से मुख्यतः मापा जाता है। विभव मापी से मुख्यतः मापा जाता है, तो विभव मापी से विभवांतर मापा जाता है, ये तो आपको पता ही है ना, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, मोस्ट इंपोर्टेंट वाला, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 15 नंबर, जरूर सब्सक्राइब करना, 6:30 8:30 बजे शाम में डेली देखो वीडियोस, और बाकी सारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट बना दिए हैं, ऑब्जेक्टिव अच्छे से फोड़ पाओगे। समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन के किरण पुंज की प्रकृति होगी,
क्वेश्चन ध्यान से सुन लिया। समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन के किरण पुंज की जो प्रकृति होगी लाडलो, वो क्या होगी? अपसारी होती है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे जो कि 16 नंबर सवाल है। करेंगे विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। अच्छे से क्वेश्चन याद रखना। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं के बीजगणितीय योग होता है, तो जो होता है लाडलो शून्य होता है, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन पे ज़्यादा पकड़ बना के रखो, हमेशा बोलता हूँ। थोड़ा सा टाइम लग जाए, 1-2 मिनट ज़्यादा लग जाए चलेगा। एग्जाम में नंबर फोड़ना है, आपको आग लगा के आनी है एग्जाम में, इतना याद रख लेना। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है ना, अपसरित रहती है। सी नंबर का ऑप्शन सही है। अपसरित रहती है, ठीक है, अपसरित, अच्छे से याद रखना। अगला सवाल, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर क्रोड में होता है। नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर क्रोड होता है, तो अच्छे से 18 का ऑप्शन नंबर 6 होता है मेरे भाई। डी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। डी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला सवाल कह रहा है कि यहाँ पर, सॉरी मेरे भाई, किलोवाट होना चाहिए था, कोई बात नहीं। किलोवाट घंटा KWH मात्रक होता है। किलोवाट घंटा जो मेरे भाई मात्रक होता है ना, वो किसका होता है? ऊर्जा का। बी नंबर का ऑप्शन सही है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, है ना। तो यार इंसान से गलती होती है यार, टाइपिंग करने में 3 घंटे लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं, आपको पता है इंग्लिश हिंदी दोनों करना है। एमीटर घंटा मात्रक होता है। एम्पियर, सॉरी एम्पियर, है ना। एम्पियर घंटा मात्रक होता है किस चीज़ का? आवेश का। बी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है ना। एम्पियर घंटा मात्रक होता है एम्पियर का। बी नंबर का ऑप्शन सही था। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है। विद्युत हीटर में जिस तत्व का इस्तेमाल किया जाता है, जिस एलिमेंट का आविष्कार किया जाता है, इस्तेमाल, सॉरी आविष्कार नहीं, वो नाइक्रोम कहलाता है। वो क्या कहलाता है लाडलो? नाइक्रोम कहलाता है, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना, ये डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं, जो कि 22 नंबर का सवाल है लाडलो। कौन सा? 22 नंबर। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो बढ़ता है तापमान बढ़ने से। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक ना, तापमान बढ़ने से। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे 23 नंबर। ध्यान से बस देखते रहो, एक एक सवाल हम लोग कंप्लीट करेंगे 10 मिनट के अंदर, ठीक ना। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, तो उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। तो उत्पन्न ऊष्मा का जो मान होगा वो दोगुना होगा, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला सवाल, कार्बन प्रतिरोध का कलर क्रोड में लाल रंग का मान होता है। कार्बन प्रतिरोध का कलर, है ना, कलर क्रोड में लाल रंग का जो मान होता है वो होता है 2, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन सही है। सी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। एंड अगला सवाल हम लोग करेंगे 25 नंबर का सवाल। प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है? विभवांतर धारा या विभवांतर धारा, या इनमें से कोई भी नहीं। 4 गो ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या था? प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है? तो उस राशि को बोलते हैं विभवांतर। ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है चांदी, ठीक है। अच्छे से याद रख लेना। 26 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना था, तो चारों में आपको चांदी दिख रहा है। हाँ। अगला जो 27 नंबर का सवाल है, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के क्रोड का मान कितना होता है? आपको बताना है। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान आपको बताना है मेरे भाई। तो ये बता दोगे, मुझे पता है 5 होता है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगला सवाल करेंगे 28 नंबर का। टी समय तक आई धारा प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। क्वेश्चन रट्टा मार लेना, क्योंकि सेम बाई सेम तुम्हारे एग्जाम में चिपकाएगा, तो अच्छे से याद रख लेना। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, I² × R × T, ठीक है। अगला सवाल के ऊपर हम बात करते हैं 29 नंबर। विद्युत वाहक बल की इकाई होती है। विद्युत वाहक बल की इकाई जो होती है वो वोल्ट होती है। सी नंबर का ऑप्शन सही है। क्या होती है? वोल्ट होती है। सी नंबर का ऑप्शन सही है। और किसी धातु का पैरावैद्युतांक होता है, वो होता है अनंत, है ना, इन्फिनिटी। अच्छे से याद रख लेना। डी नंबर का ऑप्शन सही है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपसे कि आपको ये 9 मिनट में अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई है। तो डेली शाम में 6:30 और 9:30 बजे जुड़ना। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। बेस्ट ऑफ लक।